देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, दिल्ली डीएलएड डाइट जेवीटी के एंट्रेंस एग्जाम में इकोनॉमिक्स टॉपिक से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका राइट आंसर है दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, भारत मतलब कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय है ना, नेशनल इनकम, सबसे ज़्यादा जनरेट होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। और वर्तमान में भी अगर पूछा जाए तो भी आपको सेवा क्षेत्र बताना है, ठीक है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? इसका राइट आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? वर्तमान के पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र बताना है आपको। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयकृत क्षेत्र का अंश, देखिए आप सभी जानते हैं, एक होता है दोस्तों, देखिए ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, 3 क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी के। पहला होता है दोस्तों हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जहां पर कृषि संबंधित कार्य होते हैं, ठीक ना। और दूसरा होता है हमारा विनिर्माण क्षेत्र, जहां पर उन सभी चीजों को बनाया जाता है, ठीक ना। और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। देखिए, अक्सर जो विकसित देश होते हैं ना, डेवलप्ड कंट्री, वहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में अगर हम कहें, सबसे ज्यादा जो योगदान होता है ना, वो सेवा क्षेत्र का ही होता है। तो तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है, इसमें इसका अंश बढ़ता जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 17.5%, 31.8% एंड 50.7% हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा 1951 में। राष्ट्रीय आय क्या है? अगर दोस्तों आपके पास क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होंगे तो आपको पता होगा राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय दोस्तों उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद को हम इंग्लिश में नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हम NNP के नाम से जानते हैं। और निवल का मतलब है यहाँ पर शुद्ध, नेट, ठीक ना, NET। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है ना, ये दोस्तों किसके द्वारा अनुमानित की जाती है, मतलब किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है, ये हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक ना, जिसे हम CSO कहते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा की। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम आय वाला राज्य दोस्तों बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया, मतलब इसकी जो गणना है किसने की थी, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगर आपने 12th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ये सारी विधि इसमें जो है उपयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए भी सही होगा और बी भी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखिए, इस टर्म का उपयोग दोस्तों भारत के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम राजकृष्ण है, उन्होंने ही इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा PC महालनोबिस।
आपने इसका नाम सुना भी होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नेरोजी व सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर होगा 4 अगस्त 1949 को। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों के आधार पर, चालू मूल्यों के आधार पर भी होता है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2004-5 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना मतलब कि सही कैलकुलेशन जो है में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में नेशनल इनकम की सही कैलकुलेशन में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले नेशनल इनकम का किसने आकलन किया था? किसने सबसे पहले जो है आकलन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का प्लायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक ना, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे हम दोस्तों जीडीपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है सभी प्रकार की बचत का योग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉटरी जीतना। अगर आपने दोस्तों क्लास 12th में जो है ना राष्ट्रीय आय निकालना सीखा है तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? इसका राइट आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका राइट आंसर होगा संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। इसका राइट आंसर है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? कहने का मतलब यह है कि घटते क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा, उद्योग, कृषि। देखिए जीडीपी में दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद उद्योग कह सकते हैं द्वितीय क्षेत्र और थर्ड नंबर पे तृतीय क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने दोस्तों क्लास 12th में राष्ट्रीय आय निकालना सीखा है, मूल्यह्रास क्या होता है, इन सभी के बारे में जिनको पता है। देखिए मूल्यह्रास को हम इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है। अब दोस्तों
कई दिनों तक जब हम उसे रखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें टूट फूट भी होता है। तो उसके कारण जो उसके मूल्य में जो ह्रास होता है ना, जो उसकी कीमत में कमी होता है, उसी को हम मूल्य ह्रास के नाम से जानते हैं। तो इसे हम कैसे निकालते हैं? कोई फॉर्मूला भी तो होगा ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ठीक है ना, GNP में से हम निवल का मतलब यहाँ पर नेट NNP, GNP में से हम NNP माइनस कर देते हैं, तो हमारा मूल्यह्रास निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा निवेश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेथड राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स पद्धति। क्वेश्चन नंबर 43 काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट में से किसे घटाया जाता है? तो NNP में से हम दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, ठीक ना, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। GNP से दोस्तों NNP निकालने के लिए, कहने का मतलब ये है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो देखिए GNP से दोस्तों हम जो है ना डेप्रिसिएशंस को घटाते हैं NNP निकालने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है ना इसके थ्रू और इजीली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP माइनस में डेप्रिसिएशन, देखिए मुझे लगता है दोस्तों इसी क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से पूछा गया। जैसे देखिए GNP से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो डेप्रिसिएशंस को हम घटाते हैं। अब दोस्तों ये भी तो GNP ही है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें से दोस्तों मूल्यह्रास को घटाया जा रहा है, तो इज इक्वल टू NNP ही तो आएगा, जिसे हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसे हम इंग्लिश में नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। निवल का मतलब यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, कहने का मतलब ये है कि किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होती है? तो सकल घरेलू उत्पाद GNP में से मूल्यह्रास घटाकर, मतलब इसी क्वेश्चन को दोस्तों दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। बात वही है। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने यहाँ पर घटाया है ना, जैसे देखिए GNP में से हमने डेप्रिसिएशन घटाया, मूल्यह्रास, तो क्या आया? निवल राष्ट्रीय उत्पाद आया। और यही इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पर पूछ लिया गया है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। इसका राइट आंसर होगा वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी GDP का हिस्सा होगा? ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवितरित आय। और अवितरित आय को दोस्तों हम इंग्लिश में अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना, जो एक्सपोर्ट होता है उसको जोड़ा जाना, और आयात जो इंपोर्ट होता है उसको घटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 51, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मुद्रा मूल्य है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं को हम फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? इसका राइट आंसर है उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से GNP की कैलकुलेशन में क्या शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डेप्रिसिएशन व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र। और अगर वर्तमान में भी पूछा जाए तो यही बताना है, सेवा क्षेत्र। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP
पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो अभी हमने सीखा है एनएनपी निकालने के लिए हम जीएनपी माइनस में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को